सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारे पास ये मॉड्यूल 2 से आया हुआ है, मोहर सर्कल और प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एटसेट्रा यूज़ हो रहे हैं। सिंपल हमारे पास स्टेट ऑफ स्ट्रेस गिवन है। अगर हम इससे लिख लें तो सिग्मा एक्स दिया हुआ है हमें 10 के एस आई एंड टा एक्स वाई दिया हुआ है कितना -15 के एस आई। या इसमें माइनस और प्लस में अक्सर कन्फ्यूजन होती है, तो हमारे पास अगर इस पे ये इकट्ठे हो रहे हैं तो माइनस होता है और इस पॉइंट पे इकट्ठे हो रहे हैं तो प्लस होता है। और सिंपल इज डेट कि हमारे पास एक्स प्लेन पे जो स्ट्रेस लग रहा है जो कि हमारे पास ये है, अगर ये सेंटर ऑफ द पॉइंट पे इसके सेंटर पे हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करे तो हमारे पास नेगेटिव होते हैं। अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन काज कर रहा है, तो हमारे पास ये माइनस होगा। अगर ये इस पॉइंट पे होता तो ये फिर हमारे पास इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेशन काज करता और वो प्लस होता। सिंपल हमारे पास है पहला पार्ट क्या है, स्केच द मोहर सर्कल। तो मोहर सर्कल को स्केच करने के लिए बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक सेंटर और दूसरा उसका रेडियस। तो सेंटर हमारे पास सेम हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2। और इस केस में हमारे पास सिग्मा वाई क्या है 0, क्योंकि हमारे पास वाई प्लेन पे कोई भी स्ट्रेस नहीं लग रहा। तो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 यानी कि सेंटर हमारे पास आ जाएगा 5,0 पे। सेंटर हमारे पास आ गया 5,0 पे। सिमिलरली रेडियस अंडर द स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई 0 है तो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टा एक्स वाई होल स्क्वायर। तो रेडियस विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 2 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ रहा है 42.43। सो हमारे पास रेडियस 42.43 और ये हमारे पास सेंटर 5,0 पे। सो ये हमारे पास आता है 15.81। सो हमारे पास सेंटर किस पे 5,0 पे, लेट्स एज्यूम दिस इज 5,0। तो हमारे पास ये वाला फिर हमारा ओरिजिन हो जाएगा 0 पे और ये हमारे पास मोहर सर्कल स्केच हो जाएगा। मोहर सर्कल स्केच करने से हमारा जस्ट इसका सेंटर और रेडियस को कैलकुलेट करना ही होता है। इस पर हमारे पास ये वाला प्लेन हमने शो करना होता है। तो अगर हम इस प्लेन के कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होते हैं, सिग्मा एक्स कॉमा टा एक्स वाई। तो इस केस में हमारे पास क्या बन रहा है 10 कॉमा -15। तो ये वाला पॉइंट हमने क्या करना है, इस पर लोकेट करना है। सो हमारे पास अगर ये 5 है तो 10 हमारे पास राउंड अबाउट यहाँ पे आ जाएगा। और ये वाला पॉइंट रफली अगर स्केच की बात की जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा 10, इधर से इधर तक सिग्मा एक्स होगा। ये हमारे मोहर सर्कल से नहीं लेना, इधर से इधर तक सिग्मा एक्स आ जाएगा 10। और हमारे पास अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारे पास हो जाएगा टा एक्स वाई डेट इज़ -15। जब हम इसको प्लाट करेंगे विद मोहर सर्कल के रेडियस के साथ, सो इसको इस तरह प्लाट करना है कि हमारे पास अगर इसके अपोजिट प्लेन की बात की जाए तो ये हमारे पास उस एक्सेस पे कॉन्साइड करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सिग्मा वाई क्या है 0 है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से सेंटर से इधर हो गया। ये हमारे पास ये मोहर सर्कल का सेंटर होगा और उस हिसाब से देख लें 10 कॉमा -15। हमारे पास सिग्मा वाई ये वाला पॉइंट जो हमारे पास होना चाहिए वो हमारे पास किस पे होना चाहिए 0,15 पे। तो हमारे पास ये तो 15 आ रहा है एंड सिग्मा वाई विल बी 0, क्योंकि ये हमारे पास वाई एक्सेस पे लाई कर रहा है। सो हमारे पास ये पार्ट 1 था स्केच मोहर सर्कल। इसमें हमने सिर्फ इतना ही स्केच करना था। डिटरमाइन प्रिंसिपल एंड मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस प्लेन। हमने क्या करना है, इस प्लेन से अब मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस और मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेन के शेयरिंग प्लेन और प्रिंसिपल प्लेन को लोकेट करने। सो हमारे पास ये हमारा प्रिंसिपल प्लेन होता है। तो ये वाला जो थीटा हो जाएगा, ये वाला थीटा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मोहर सर्कल में तो 2 टाइम ऑफ थीटा पी होगा, क्योंकि मोहर सर्कल हमारे पास एंगल 2 थीटा की फॉर्म में मेजर करते हैं। और मैक्सिमम अगर शेयर प्लेन की बात की जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, ये होगा। तो ये वाला एंगल हमारे पास इधर से लेकर इधर तक ये मेजर करना है, ये हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम ऑफ थीटा एस। सो सिंपल ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज़ लगानी है। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, टेंजेंट ऑफ 2 थीटा पी 2 ऑफ थीटा पी विल बी इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है -15। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसकी बेस क्या होगी। यूजुअली हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेस 10 ले लेते हैं 10, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो 10 हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमारे पास इसकी बेस नहीं है। अगर इसको मैं इस तरह ड्रा करूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का सीन है। ये 15 है और ये हमारे पास यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। लेकिन अगर 10 डिस्टेंस की बात की जाए तो ये हमारे पास यहाँ से हमने बेस कहाँ से लेनी है, यहाँ से लेनी है, ये इसकी बेस बनेगी। और यहाँ पे पॉइंट हमारे पास क्या है, सेंटर का 5, 10 - 5, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सो हम माइनस में नहीं लेंगे, क्योंकि हमें जस्ट डायरेक्शन का पता है कि हमारे पास ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो 15 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ से हमारे पास थीटा पी आ जाएगा
35.78। ये थीटा पी हमारे पास असल में थीटा पी होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये 2 टाइम ऑफ थीटा पी है। अगर हम इस एंगल की बात करें इन जनरल तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 35.78 होगा, 2 टाइम ऑफ दिस होगा। और थीटा एस की बात करें तो हमारे पास ये एक तो उससे निकाल दिया, अगर आप इसको देखें तो हमारे पास इधर से लेकर इधर तक, तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना है 90, और ये वाला एंगल हमारे पास कितने हैं 2 टाइम ऑफ थीटा पी विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ये टोटल एंगल हमारे पास इधर से लेकर टोटल एंगल ये 90 और प्लस ये वाला एंगल, तो 2 टाइम ऑफ थीटा एस। तो यहाँ से हमारे पास थीटा एस आ जाएगा 90 + 2 × 35.78। यहाँ पे यूजली हमारे पास ये गलती हो जाती है कि हम थीटा पी यूज़ कर देते हैं, यहाँ पे थीटा पी नहीं 2 टाइम ऑफ थीटा पी यूज़ करने हैं, क्योंकि मोर सर्कल का एंगल हमेशा 2 टाइम के फॉर्म में होता है। तो इधर से हमें थीटा एस मिल जाएगा 80.78 डिग्री, और मोहर सर्कल में ये 2 टाइम ऑफ 80 होगा, यानी कि अराउंड अबाउट 161 के करीब होगा। और ये देख के भी लगता है कि ये 161 के करीब है, और ये वाला हमारे पास कितना 70 बनता है, ऑलमोस्ट 71 के करीब बनता है, ये वाला 71 और ये वाला 161 के करीब। सो दूसरा पार्ट हमारे पास डिटरमाइन द प्रिंसिपल एंड मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस प्लेन। तो हमारे पास यहाँ पे ये लिखना है, लेकिन उधर हमारे पास माइनस और प्लस में आते थे, यहाँ पे हमने माइनस और प्लस नहीं लिखा, लेकिन हमारे पास डायरेक्शन बताना लाजमी होता है। तो अगर आप थीटा पी की बात करें तो ये हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, तो उसके साथ में हम लिखेंगे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंगल हम हमेशा एक्स प्लेन से मेजर करते हैं, सो हमारा ये प्लेन एक्स प्लेन की दो लाइन थी ना, तो हमने सारे एंगल इससे मेजर किए, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो मैक्सिमम एंड प्रिंसिपल एंड शेयर स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमारे पास क्या होगा, वो वाले स्ट्रेसेस होते हैं जहाँ पे हमारे पास शेयर स्ट्रेस 0 हो, या प्रिंसिपल प्लेन की बात की जाए तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस 0 हो, वहाँ पे जो स्ट्रेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा और ये वाला पॉइंट आ जाएगा। सिंपली अगर आप ज्योमेट्री को भी देख लें तो हमारे पास ये वाला पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है 5। इस पॉइंट पर जाने के लिए हमें इसमें रेडियस ऐड करना चाहिए, यानी कि सिग्मा 1 की बात की जाए तो ये हमारे पास सेंटर प्लस रेडियस के बराबर होगा, क्योंकि सेंटर ऑलरेडी है, और अगर इसमें रेडियस ऐड करें तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। सेंटर ऑलरेडी है, अगर उसमें से रेडियस माइनस करें तो हमारे पास सिग्मा 2 आ जाएगा। सिग्मा 2 विल बी इक्वल टू सेंटर माइनस रेडियस। सेंटर हमारे पास 5 है और रेडियस क्या है 15.81, 5 - 15.81। सो हमारे पास ये -10.81 आ रहा है, और ये वाला हमारे पास 20.81 आ रहा है। देन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हमारे पास मैक्स किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है, रेडियस के बराबर होता है। अगर आप यहाँ से भी देख लें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वाई एक्सिस मैक्सिमम पे लाई करता है, या वाई एक्सिस की वैल्यू उस पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम होती है, तो ये हमारे पास टा मैक्सिमम आर के बराबर है, टा मिनिमम माइनस आर के बराबर हो जाएगा। अगर आप वैल्यू की बात करें 15.81, अगर आपके पास इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, सिग्मा 1 - सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2, इससे भी आपके पास आंसर 15.81 आएगा। बेसिकली सिग्मा 1 - सिग्मा 2 का मतलब आपने डायमीटर ले लिया और इसको 2 पे डिवाइड कर दिया, तो मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो एक ही बात है, आप यहाँ से डायरेक्ट रेडियस लिख लें या इससे निकाल लें। देन प्रिंसिपल एंड मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेन। सो अब हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रेन आ गया। हमने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाले हुए हैं, तो हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालने। यूजली अगर आपके पास सिग्मा एक्स हो तो आप उसको जब स्ट्रेन में कन्वर्ट करते हैं तो ई एक्स आ जाता है, सिग्मा वाई हो तो उसको स्ट्रेन में कन्वर्ट करते हैं तो ई वाई आ जाते हैं। सेम केस हमारे पास सिग्मा 1 है, नॉर्मल स्ट्रेस 1 है, इसको जब हम स्ट्रेन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेन आ जाएगा। स्ट्रेन 2 को सिग्मा 2 को उसमें कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेन 2 आ जाएगा। तो इसके फार्मूले देखते हैं। तो हमने ये वाले फार्मूले यूज़ करके क्या करना है, स्ट्रेस को स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म करना है। तो हमारे पास सिग्मा 1 सिग्मा 2 भी हमने निकाला हुआ है, ई हमारे पास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 29 × 10⁻⁶ एंड म्यू इज इक्वल टू -3। सो E1 हमारे पास बन जाएगा 1/e, अगर हम कॉमन ले लें तो 1/e 29 × 10⁻6। सिग्मा 1 हमारे पास क्या है 20.81 माइनस म्यू हमारे पास क्या है 0.3 और सिग्मा 2 -10.81। सो हमारे पास यहाँ से सिग्मा 1 की वैल्यू आ जाएगी 8.29 × 10⁻⁶। सो अब जब भी कन्वर्ट करते हैं तो जस्ट ये वैल्यू बहुत ही स्मॉल आनी चाहिए, 10⁻⁴ -4 -6 -5, तो इसका मतलब है कि हम सही जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे पास सिग्मा 1 हमारे पास क्या था, और आप यहाँ पे देखें तो सिग्मा 1 की वैल्यू पॉजिटिव थी, तो इसका मतलब है इसकी वजह से जो स्ट्रेन आएगा, क्योंकि अगर हमारे पास सिग्मा 1 टेंशन में है तो ये बॉडी को इलांगेट करेगा, तो इसकी वजह से जो स्ट्रेन आना चाहिए वो भी किस में आना चाहिए, पॉजिटिव में आना चाहिए। और सिग्मा 2 अगर आप देखें तो हमारे पास किस में है, टेंशन में है, -10.81, तो मतलब ये बॉडी को कंप्रेस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास E2 जो आएगा वो हमारे पास उसकी वैल्यू माइनस में होनी चाहिए। तो E2 विल बी इक्वल टू
-1/29 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 इंटू सिग्मा टू हमारे पास क्या है -10.81 एंड -0.3 और सिग्मा 1 हमारे पास कितना है 20.81। सो हमारे पास यहाँ से E2 की वैल्यू आ जाएगी -5.88 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4। सो यही हमने फाइंड करना था प्रिंसिपल एंड मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेंथ, सॉरी प्रिंसिपल स्ट्रेंथ एंड मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेंथ। तो ये हमने प्रिंसिपल प्लान फाइंड कर दिए E1 एंड प्रिंसिपल स्ट्रेंथ फाइंड कर दी E1 एंड E2। सो हमारे पास बेसिकली अगर हमने गामा मैक्सिमम अगर करना है तो डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू, हमारे पास ये रेडियस के बराबर होगा और रेडियस विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाई 2। सो अगर हमने बिल्कुल बाई 2 नहीं चाहिए तो हमारे पास यूजुअली हम इसको बाई 2 की फॉर्म में ही लिखते हैं, लेकिन अगर बाई 2 नहीं चाहिए तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम इसको बाई 2 की फॉर्म में ही रखते हैं। बाई 2 इज़ इक्वल टू E1 हमारे पास कितने 8.29 प्लस 5.88 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4। उससे यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 14.17 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4। सो हमारे पास बेसिकली हमने मोर सर्कल को भी स्केच कर दिया, प्रिंसिपल एंड मैक्सिमम शेयरिंग प्लेन्स भी फाइंड कर दिए थीटा एस एंड थीटा पी। देन हमने मैक्सिमम एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन एंड मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेन भी फाइंड कर दिए। हमारे पास सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड टा मैक्सिमम भी फाइंड हो गया। देन उसके बाद हमने प्रिंसिपल एंड मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेन भी, स्ट्रेस को स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया। हमने नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड किए हुए थे, डायरेक्ट उसको स्ट्रेन में कन्वर्ट किया तो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेन आ गई E1 E2 और देन उसके बाद हम नॉर्मल स्ट्रेन को यूज़ करके शेयरिंग स्ट्रेन फाइंड कर दिए।